जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। मेरे बाबा राम पुस्तक से, जिसमें श्री राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, मुझे जानते थे कि इसने कभी सत्संग नहीं किया है। बाबा मुझे जानते थे कि इसने कभी सत्संग नहीं किया है। संतों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इससे यह सर्वथा अपरिचित है। इसलिए मेरे भोलानाथ मुझे ऐसा बनाना चाहते थे जिससे मेरे पैर कभी फिसले नहीं, मेरी रहनी करनी पर सदा पैनी दृष्टि रखते। मैं भी अपने को बदलता हुआ देखता। प्रायः उनकी जैसी रुचि होती वैसी ही मेरी रहनी करनी बनती जा रही थी, जिसे देखकर मैं मग्न रहता। एक दिन प्रभु ने एक लीला की। मैं प्रातःकाल समीप में बैठा था। बाबा ने कहा, मिसिर मुझे 1 रुपया दे सकते हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। उन्होंने कहा, रुपए मैं छूता नहीं, तुम बाजार जाओ, 50 पैसे का चावल और 50 पैसे की मूंग की दाल ले आओ। आज मैं तुम्हारी खिचड़ी खाना चाहता हूँ। घी नमक मैं अपनी भिक्षा से डलवा लूँगा। तुरंत बाजार गया और चावल दाल ले आया। बाबा ने सरोज या विमला जी को संभलवाया और कहा, इसकी खिचड़ी अलग बनेगी। आज मैं मिसिर की खिचड़ी खाऊंगा। वाटिका के भक्तों में खलबली सी मच गई। मिसिर पर यह कैसी कृपा बरसती जा रही है। घर आकर कपिल की माँ को बतलाया तो उसने कहा, घी और नमक भी खरीद कर दे दीजिए। मैंने कहा, बाबा ने इतना ही कहा है, मैं क्या करूं? सायंकाल भिक्षा प्रारंभ हुई। मैं समाधि के पास बैठा हुआ था। बाबा की पत्तल में सामान परसा जाने लगा। मैं सुन रहा था। बाबा ने कहा, हमें आज मिसिर की खिचड़ी खानी है। वह कहाँ है? धन्य दयालु, इसीलिए तो संसार तेरा गुणगान करता है। यह गाकर, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगायो। खिचड़ी परसी गई। प्रभु ने पहला ग्रास खाया और कहा, वाह बड़ी मीठी खिचड़ी है। मैं समाधि पर बैठा बैठा सुन रहा था और सोच रहा था कि उस सादी खिचड़ी में क्या स्वाद होगा। परंतु मेरे बाबा तो दीनानाथ हैं। वे यह कहकर सबको सुनाते होंगे कि मेरे मिसिर से कोई कुछ कह न दे कि तुम्हारी खिचड़ी अच्छी नहीं थी। फिर मेरे प्रभु ने उस खिचड़ी का प्रसाद मुझे भी भिजवाया। दूसरे दिन मुन्नी ने मुझे बताया कि वे आपकी खिचड़ी की प्रशंसा तो दिखावटी कर रहे थे, असल में वे सराहना कर रहे थे आपके भाव की, आपके हृदय की। आपके उनके प्रति कितने अच्छे भाव हैं। धन्य हैं आप जो बाबा को इतने प्यारे लगते हैं। श्री चरण की सेवा में रहने वाला मैं सबसे छोटा बालक था। छोटा बालक ही नहीं, अबोध भी। भगति न विरति न ज्ञान मन माही, वे मुझे अपना चुके थे। इसलिए अब मुझे संवारने लगे। थोड़े दिनों में मुझे भिक्षा में प्रसाद पाने की आज्ञा कर दी। मेरा नियम था कि मैं सायं 6 बजे घर से भोजन कर पूज्य की सेवा में पहुंच जाता और कभी रात 11, कभी 12, कभी 1 बजे रात को घर वापस आता। सुबह 4 बजे पुनः सेवा में पहुंच जाता। फिर प्रातः 8 बजे घर आकर प्रसाद पाकर अपने काम पर स्टेशन चला जाता। जब से भिक्षा में प्रसाद पाने लगा तब से घर से बिना खाए सायं 6 बजे पहुंच जाता। बहुत दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन पूज्य बाबा ने यह कहकर सबका भिक्षा में प्रसाद पाना बंद कर दिया कि फोगला जी पर बहुत खर्च पड़ता है। आप लोगों में से जो गृहस्थ हैं अपने घर खाएं,
मेरे ऊपर उनकी अद्भुत कृपा बरस रही थी। यह आज्ञा मुझे बहुत ही प्यारी लगी। थोड़े ही दिनों बाद बहुत से लोग भिक्षा में पुनः खाने लगे, परंतु मैं अपने नियम पर अडिग रहा। एक दिन अकेले में पूज्य बाबा ने पूछा, तुमको भिक्षा में नहीं खिलाता हूँ, अपमान का बोध तो नहीं होता है? मैंने कहा, बाबा आपकी कृपा से मुझे अपमान नहीं, सम्मान का बोध होता है कि मैं अपने बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। एक दिन अवसर पाकर बाबा ने पूछा, मिसिर मेरी भिक्षा में बढ़िया भोजन बनता है, तुम्हारा मन तो नहीं ललचाता? मैंने कहा, बाबा शुरुआत के दिनों की तो नहीं कह सकता, परंतु अब तो रंच मात्र भी नहीं। पूज्य बाबा बोले, मैं तुम्हें ऐसा ही बनाना चाहता हूँ कि तेरे मन में स्वाद की वृत्ति न रहे। मैं जैसे ले चल रहा हूँ चला चल। बाबा की वे बातें, उनकी वह मुद्रा, वह स्थान आज लिखते समय सामने दिखाई पड़ने लगता है। कितनी सावधानी से अपने इस मिसिर को वे गढ़ते रहे। कई बार मेरे हृदय धन मेरे मन को टटोलते, यदि भिक्षा में खाने की इच्छा हो तो खाया कर, जब इतने लोग खाते हैं तो तेरे खाने से कमी थोड़ी पड़ेगी। तुमको तो मुझे खिलाना भी चाहिए, क्योंकि तू शाम 6 बजे से ही आता है और रात में कब जाएगा यह ठिकाना, क्या ठिकाना। मैं जब इनकार करता तो मुंह देखते रहते और बाद में मुखरित होते। वाह मिसिर, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। माघ के महीने में प्रयाग जाने का मेरा नियम था। उन दिनों बाबा ने मुझे चिमनलाल जी गोस्वामी जी की सेवा में लगा रखा था। मैं 12 बजे रात से प्रातः 8 बजे तक उनकी सेवा में रहता। वे बहुत रुग्ण थे। उसी बीच माघ आ गया। बाबा से कहने में संकोच था कि प्रयाग जाना है। मैंने मन ही मन गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि आप थोड़ा ठीक हो जाएं, तो मैं बाबा से प्रयाग जाने की आज्ञा ले लूं। दूसरे ही दिन उनमें सुधार शुरू हो गया। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि अब तो गोस्वामी जी के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है, क्या मैं प्रयाग हो आऊँ? बाबा भेजने की मुद्रा में बिल्कुल नहीं थे, फिर भी बिना मन के मुझे आज्ञा दे दी। जब मैं लौट कर आया तब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उनसे पुनः गोस्वामी जी की सेवा में लगाने को कहूँ। जब मैं लौटकर आया तब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उनसे पुनः गोस्वामी जी की सेवा में लगाने को कहूँ, परंतु मेरे अंतर्यामी मेरे मन की स्थिति देख रहे थे। मुझसे कहलवा दिया, क्या मैं पुनः सेवा में आ जाऊं? उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी। एक दिन अकेले में मुझसे बोले, मैं नहीं चाहता था कि तू प्रयाग जाए, क्योंकि गोस्वामी जी जैसे संत की सेवा सबको नहीं मिलती। मैं तेरा परमार्थ बनाना चाहता हूँ और तू भागता है। मेरे बहुत सेवक हैं, परंतु मैं तुम्हें क्यों लगाए हूँ, तू क्या समझेगा? मैं तेरी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ। तू निष्काम सेवी है, इसलिए तुझे फिर सेवा दी है। गोस्वामी जी ने बाबा से पहले यह वरदान मांग लिया था कि शरीर छोड़ते समय वे उनका स्पर्श जरूर किए रहें। गोस्वामी जी के अंतिम समय में मैं ही सेवा में था। जब उन्होंने शरीर छोड़ा, मेरे सामने बाबा उनका शरीर अंगूठे से छुए हुए थे। मेरे कृपा निधान बाबा ने उस रुचि को पूर्ण किया और इस दास को तो कृतार्थ ही कर दिया। जब मैं बाबा के पास रोज आने जाने लगा और कभी कभी मेरे मुंह से आह हे राम निकलती, कपिल की माँ मेरी धर्मपत्नी मेरी तरफ देखती। एक दिन मुझसे पूछा, आपको कोई तकलीफ़ है क्या? इस तरह हे राम भरते हैं। मैंने कहा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। क्यों? वह बोली, अब वाटिका आप न जाया करें, आप साधु हो जाएंगे तो फिर इतने बड़े परिवार, 6 लड़के और 2 लड़कियों को कौन संभालेगा? मैंने कहा, मैं वाटिका जाना नहीं छोड़ सकता। मैं साधु थोड़े ही होने जा रहा हूँ। मेरे बाबा किसी का घर नहीं छुड़ाते। जय श्री राधे। जय श्री राधे।